तो खाने के आदाब कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, वही है हाथ धोने हैं, दस्तरखान पे बैठना है, दस्तरखान बिछा हुआ होना चाहिए, खाना लेट कर नहीं खाना चाहिए और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करना चाहिए। और इसी तरीके से लेट कर कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए या टेक लगा कर कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। कोशिश करें कि जब आप दस्तरखान पे बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा सर अपना सीधा रखें और सर आपका डंपा हुआ होना चाहिए किसी चादर से या टोपी से, ताकि आपके जो बाल हैं वो नीचे सालन वगैरह में न लगे। और निवाला हमेशा ये 3 उंगलियों से बनाना चाहिए, ये देखो 3 उंगलियों से, और कोशिश करो कि छोटा सा निवाला हो, बड़ा निवाला कभी भी नहीं तोड़े। आखिर में खाने की दुआ पढ़ते हैं सब बच्चे, शाबाश माशाल्लाह पढ़ो, खाने की दुआ पढ़ो। क्या दुआ है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना, हाँ, वजअलना मिनल मुस्लिमीन। तो आज की वीडियो बस यही तक थी। हमने खाने के आदाब और खाने की सुन्नतें आपको बताई और फिर बैठकर अपने बच्चों के साथ जिस तरीके से खाना खाते हैं अदब के साथ, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को दिखाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं वो यकीनन इससे सीखेंगे और आपके बच्चों को जो भी मसले मसाइल आते हैं वो आप लाजमी हमसे डिस्कस करें, ताकि हम इसी तरीके से वीडियोज़ बनाकर इनको सिखाएँ और इसी तरीके से वो अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत हासिल करें और अच्छे बच्चे बन जाए अल्हम्दुलिल्लाह। और जो खाने की सुन्नतें और आदाब मैंने बयान की वो दोबारा मैं बयान कर देता हूँ, और ये सुन्नतें बच्चे को ज़बानी याद होनी चाहिए, वो इंशाल्लाह मैं कल वाले दिन सुनूंगा। नंबर 1 दस्तरखान बिछाना, नंबर 2 हाथों को धोना, नंबर 3 खाने से पहले दुआ पढ़ना, बिस्मिल्लाह भी पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह ये दुआ भी पढ़ सकते हैं। और अगर खाने के शुरू में दुआ भूल जाएं तो बीच में बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरा ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। जब खाने के शुरू में भूल जाए और बीच में याद आ जाए तो बीच में फिर ये वाली दुआ पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरा। इसके अलावा खाना जो है बैठ कर खाना चाहिए, लेट कर कभी भी नहीं खाना, और इसी तरीके से खड़े होकर भी खाना नहीं खाना चाहिए, बैठ कर दस्तरखान पर बैठ कर खाना चाहिए, और इसी तरीके से दाएं हाथ से खाना खाना चाहिए, अपने सामने से खाना खाना चाहिए, 3 उंगलियों से खाना खाना चाहिए, और खाने में कोई ऐब नहीं निकालनी चाहिए। जिस तरीके से कोई सालन आपको पसंद नहीं आता तो कभी भी उसके बारे में बुराई न करें, और खाना बहुत ज़्यादा गरम खाना नहीं खाना चाहिए, और खाने के बाद दुआ पढ़नी चाहिए जिस तरीके से है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। और खाना खाने के बाद कुल्ली करना है और हाथ अच्छी तरीके से धो लेने हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह ये खाने की सुन्नतें और खाने के आदाब अच्छी तरीके से समझेंगे और खाने के दौरान कभी भी नहीं लड़ेंगे। तो इजाज़त चाहते हैं आपसे, इंशाल्लाह अगले हफ्ते को फिर मिलेंगे।